Hello Hamza, Assalamu alaikum. Walaikum salam. Zain, thank you so much for inviting me today. And I'm very happy to have invited me on this platform so we can guide students regarding Germany. एक्सपेक्ट्रियो जो है वो स्टूडेंट्स की मतलब कैसे हेल्प करता है, मतलब कि भाई बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज हैं। Basically, कुछ चीज़ें होती हैं प्री डिपार्चर और आफ्टर डिपार्चर. So Expatrio is very good in providing both services. तो ये प्राइवेट के अंदर भी मतलब प्राइवेट भी सस्ती हो सकती है, क्योंकि मैंने सुना है प्राइवेट महंगी होती है ये और ये एक प्राइवेट। बड़ा मिसकंसेप्शन है कि वो प्राइवेट होगी तो बहुत महंगी होंगी. अब सबसे बड़ा मसला होता है कि पहले जब हम जाते थे तो बच्चे जाते हैं बैंक तो बोलते हैं भाई हम अनब्लॉक करेंगे, लेकिन हमें कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे कि भाई पहले। The best part at Expatrio is कि स्टूडेंट को एनमेल्डिंग ऑन द स्पॉट नहीं चाहिए. अच्छा, कोई डॉक्यूमेंट्स तो नहीं चाहिए कि भाई जैसे पहले एक ज़माने में होता था कि जब हम पैसे डलवाते थे वहाँ पर तो वो मांगते थे कि भाई जिस जिस अकाउंट। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आईजीएल फॉरेन एजुकेशन फर्म। और आज हमारे साथ हैं कंट्री मैनेजर एक्सपेक्ट्रियो हमज़ा बिलाल साहब, और इनसे हम डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे एक्सपेक्ट्रियो के हवाले से और भाई ब्लॉक अकाउंट के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तान में स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझसे पूछते रहते हैं कि भाई सर ब्लॉक अकाउंट कौन सा खुलवाएं और क्यों खुलवाएं, और क्या ये नेसेसरी है, क्या इसके बगैर भी हो सकता है काम हमारा, या फिर नेसेसरी इसमें डालने हैं, कितने पैसे डालने हैं, और इसमें क्या क्या चीज़ें या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। तो सारे सवाल आज हम हमज़ा साहब से करेंगे। तो हेलो हमज़ा, अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. Zain, thank you so much for inviting me today. And I'm very happy you have invited me on this platform so we can guide students regarding Germany and its all perspectives like block account, what documents are required. तो हम एक ओवरऑल आज सारी डिस्कशन करेंगे कि ब्लॉक अकाउंट क्यों ज़रूरी है, जैसे आपने बताया. So if I talk about block account, it's compulsory for Germany basically. It's a requirement by the embassy. ठीक है, एंड यू हैव टू प्रोवाइड आइदर स्टूडेंट इज फॉर अ पब्लिक यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ही नीड्स ब्लॉक अकाउंट. ऑन द अदर हैंड, लाइक जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है आपको पता है, जैसे चांसन कार्ड है, इट ऑल्सो रिक्वायर्स अ ब्लॉक अकाउंट. So Expatrio is the one platform in Pakistan for working from almost so many years, and we are providing help to a lot of students regarding block account services. अच्छा, और मुझे थोड़ा सा ब्लॉग अकाउंट के बारे में बताएं कि बोले ये गवर्नमेंट ने क्यों ऐसा सिस्टम रखा है ये ब्लॉग अकाउंट का, और ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो हम एक्सपेक्टिव से ही क्यों ब्लॉग अकाउंट खुलवाएं। और लेकिन मेन सब सवाल मेरा पहले ये है कि ये सिस्टम है क्या, ब्लॉग अकाउंट ये क्यों रखा है। बेसिकली ब्लॉक अकाउंट ये है कि जैसे आपको पता है बाकी कंट्रीज़ में, कुछ कंट्रीज़ में जैसे अब आप चाहते हो स्टडी वीज़ा के लिए या कुछ और जॉब सीकिंग के लिए भी फॉर एग्जांपल, तो आपको बैंक स्टेटमेंट शो करना पड़ता है दैट यू हैव इनफ फंड्स टू सर्वाइव ओवर देयर फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर. ठीक है, लेकिन जर्मनी और जैसे आपको पता है कनाडा भी जीआईसी अकाउंट रिक्वायर करता है, तो इसी तरह जर्मनी भी ब्लॉक अकाउंट रिक्वायर करता है दैट यू हैव टू प्रोवाइड अ ब्लॉक अकाउंट ऑफ 11,904 यूरोज फॉर 1 ईयर. आप अपनी जर्मनी में आपका अकाउंट ओपन होगा और आप यहाँ से पैसे उसमें ट्रांसफ़र करेंगे और आपको मंथली बेसिस पे रीएम्बर्स होंगे. तो ये आपका पूरे साल का रहने और खाने पीने का खर्चा है जो आप एडवांस में जमा कराते हैं, दैट यू डोंट हैव एनी फाइनेंशियल बैरियर्स टू फुलफिल एट द टाइम व्हेन यू स्टडी इन जर्मनी. अच्छा, ये एक्सपेक्ट्रियो जो है वो स्टूडेंट्स की मतलब कैसे हेल्प करता है, मतलब कि भाई बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज हैं, लेकिन एक्सपेक्ट्रियो क्या क्या हेल्प करता है स्टूडेंट्स की ब्लॉग अकाउंट को लेकर स्टार्ट से लेकर एंड तक। सो बेसिकली कुछ चीज़ें होती हैं प्री डिपार्चर और आफ्टर डिपार्चर. सो एक्सपैट्रियो इज़ वेरी गुड इन प्रोवाइडिंग बोथ सर्विसेज, लाइक व्हाट गाइडलाइंस यू शुड हैव फॉलोइंग बिफोर गोइंग टू जर्मनी एंड व्हाट स्टेप्स यू हैव टू फॉलो आफ्टर रीचिंग इन जर्मनी. ठीक है, तो इसमें ब्लॉक अकाउंट में तो सबसे जो हमारा बेनिफिट है इसमें, वी प्रोवाइड अ वैल्यू पैकेज जिसमें ऑलमोस्ट हर चीज़ कवर्ड है दैट स्टूडेंट रिक्वायर्स टू अप्लाई फॉर वीज़ा फॉर जर्मनी. जिसमें हमारा वैल्यू पैकेज है, इट इंक्लूड्स अ फ्री करंट अकाउंट विद फ्री डेबिट कार्ड. यस, बिकॉज स्टूडेंट्स को वहाँ जाके अलहदा से करंट अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है और अप्लाई करेंगे. ऑलरेडी इस पैकेज में वी आर प्रोवाइडिंग देम विद अ फ्री करंट अकाउंट विद फ्री डेबिट कार्ड. दूसरा उसमें वी प्रोवाइड फ्री ट्रैवल इंश्योरेंस. ठीक है, जो बच्चों को हेल्प करती है ड्यूरिंग देयर ट्रैवल टू जर्मनी. ठीक है, on the second hand we have also health insurance. We have different health insurance providers. We have both options जिसमें हमारे पास public health insurance भी और private insurance भी है. Private में हमारे पास जो one of the top health insurance provider है Autonova, that is acceptable by all authorities in Germany. और ऑटोनोवा में वी हैव डिफरेंट बेनिफिट्स फॉर द स्टूडेंट्स कि क्विक अपॉइंटमेंट्स हैं, डेंटल कवरेज है, व्हेन एवर दे कम टू एनी अदर कंट्री, देयर होम कंट्री, जब भी स्टूडेंट वापस जाएगा दे हैव अ कवरेज ऑफ अप टू 6 months.
मतलब अगर अपनी होम कंट्री में भी हो जाके अगर कोई फॉर एग्जांपल उनको मेडिकल इशू है, दे गेट ट्रीटेड ओवर देयर, तो वो अपना वो बिल भी क्लेम कर सकते हैं, दैट विल बी रीइंबर्स्ड टू देम। और उनको बहुत क्विक अपॉइंटमेंट्स मिलेंगी और उनका जो ट्रीटमेंट है वो ट्विन शेयरिंग बेडरूम में होगा, मल्टीपल बेडरूम्स होते हैं जैसे पब्लिक में उतना नहीं होगा, और पब्लिक का वेटिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा है टू गेट एन अपॉइंटमेंट फॉर अ डॉक्टर। तो यहाँ पे जो है इसमें ये बेनिफिट्स हैं। और ऑटोनोवा इज़ लेस एक्सपेंसिव than public health insurance, so student can also save a lot of money at the end of year in terms of अच्छा, ये प्राइवेट के अंदर भी मतलब प्राइवेट भी सस्ती हो सकती है? Yes, क्योंकि मैंने सुना है प्राइवेट महंगी No, होती है ये और ये एक प्राइवेट बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि वो प्राइवेट होगी तो बहुत महंगी होंगी, ऐसा नहीं है। वी आर प्रोवाइडिंग अ लेस एक्सपेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस with Autonova for the students who are going for study and the job opportunity card. अच्छा, मतलब ये ऑटोनोवा के अंदर मतलब फर्ज करें अगर स्टूडेंट बीमार हुआ तो बीमार होकर इनके को कार्ड वार्ड बनता है कि वो कार्ड लेके डॉक्टर के पास चले जाए? हमारी अपनी डिजिटल ऐप है जिसके थ्रू दे कैन कॉन्टेक्ट टू अ डॉक्टर, दे कैन गेट एन अपॉइंटमेंट, वट एवर दे हैव एनी इशू, दे कैन गेट कनेक्टेड डायरेक्टली ऑन आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है, और उस पर वो अपना केस डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास तो आपको जैसे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो जर्मन सीख रहे होते हैं, जर्मन सीखते हैं और फिर वो बाहर जाते हैं, तो अब वो ज़्यादातर यही सवाल करते हैं कि सर ये एक्सपेक्ट्रियो है और डिफरेंट कंपनीज हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट्रियो में ही क्यों खुलवाएं? मतलब कि इसका जो चार्जेस हैं वो कितने हैं? फर्ज करें कि अब बच्चा तो यही पाकिस्तानी बच्चा तो बोलता है भाई अगर मैं पैसे डलवाऊंगा तो कम से कम मुझे नुकसान हो, और जब मैं वापस मंगवाऊँ तो भाई कम से कम मेरे जो मतलब जो चार्जेस है ना वो कम कटें। तो इसमें क्या चार्जेस हैं, मतलब कि ये एक्सपेक्ट्रियो क्या चार्ज करता है बच्चे से? बेसिकली वी चार्ज 69 यूरो सेटअप फीस है हमारी, ठीक है, और उसके बाद हमारा 5 यूरो पर मंथ सर्विस चार्जेस हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू अदर सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है। अच्छा, ये जो 69 यूरो आप कह रहे हैं कटते हैं, ये जैसे ही बच्चा हम फर्ज करें अकाउंट में हमने पैसे डाले, अकाउंट खुलवाया, अब अकाउंट में हमने पैसे डाले, तो वो डालने के बाद फौरन पहले उससे कट जाते हैं, वो हमें अलग से डालने होंगे? उसी में से आपके जब आप स्टूडेंट्स पे करते हैं, दे पे अराउंड, अगर आपका ब्लॉक अकाउंट इज दैट इज अराउंड 11,904 यूरोस, तो जब आपकी इनवॉइस जनरेट होती है एक्सपैट्रियो पे अराउंड 12,200 यूरोस, जिसमें आप ऑलरेडी बफर अमाउंट होता है, जिसमें आप अगर इंटर बैंक भी ट्रांसफर करते हो तो 25 यूरो जो आपके कटते हैं वो भी ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। सो स्टूडेंट डज नॉट नीड टू ऐड मोर मनी इन दैट, सो उसी अमाउंट में वो उसके सारे एक्सपेंसेस मीट होंगे। ठीक है, उसी में वो 69 यूरोस कट हो जाएंगे। और फिर ये जो अक्सर होता है कि बच्चों के अकाउंट से ना जैसे फर्ज करें इंश्योरेंस के पैसे कट होना शुरू हो जाते हैं, तो ये अगर बच्चा फर्ज करें अकाउंट खुलवाया और जर्मनी अभी गया ही नहीं है लेकिन उसने डेफर करा लिया फॉर एग्जांपल, जब तक तो अगर उसने डेफर करा लिया तो वो जो अमाउंट है, जो आपके चार्जेस हैं, जो मंथली चार्जेस होते हैं, तो वो कट होते रहेंगे या वो नहीं होंगे? ब्लॉक अकाउंट एक्टिव नहीं करेगा उसके भी कोई चार्जेस नहीं कटेंगे। ठीक है। अच्छा, एक्टिव करने का क्या तरीका होता है ब्लॉक? बच्चे जैसे ही जाएंगे जर्मनी और उनको आपको पता होगा बाकी जो प्रोवाइडर्स हैं, दे आस्क अबाउट हाउस रजिस्ट्रेशन, जिसको एनमेल्डिंग कहा जाता है, उसके बगैर वो ब्लॉक अकाउंट एक्टिव नहीं होता। द बेस्ट थिंग इन एक्सपैट्रियो इज़ दैट कि आपको फॉर इंस्टेंट ऑन स्पॉट नहीं चाहिए जैसे ही बच्चा जर्मनी पहुंचता है आपको, बिकॉज हम इसमें करंट अकाउंट फ्री दे रहे हैं, तो ऑलरेडी स्टूडेंट का करंट अकाउंट वो एक्टिव है, तो वो जैसे ही वहाँ जाएगा और अपने आप को सिटी ऑफिस से रजिस्टर करता है तो डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा तो उसका ब्लॉक अकाउंट रिलीज हो जाएगा इंस्टेंटली। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि अब हम अगर इसको थोड़ा सा बच्चों के लिए इजी करेंगे, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आती ना, थोड़ा मुश्किल लगता है, तो अब पहले तो उन्होंने वेबसाइट पे गए, उन्होंने जो है वो अपना अकाउंट ओपन कर लिया, तो अब उनको डलवाने हैं पैसे। अब बच्चा बोलता है कि सर हम इसमें ना पैसे कैसे डलवाएं भाई, वेस्टर्न यूनियन से डलवाएं, लिंक एक्सचेंज से डलवाएं या किसी बैंक से डलवाएं, और अगर बैंक जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो अब कहने का मतलब है कि कैसे ब्लॉक अकाउंट के पैसे यहाँ से एक्सपेक्ट्रियो में ट्रांसफ़र करें और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की उसमें नीड हो सकती है? अच्छा, उसमें जो सबसे बेस्ट पार्ट है हमारे पास जो उनसे बच्चा बैंक के थ्रू भी पे कर सकता है अपने, ठीक है, और उसके अलावा ऑप्शन है कि अगर उनके फैमिली रिलेटिव्स या फादर मदर या ब्रदर कोई भी ऑलरेडी जर्मनी में या कहीं है तो वो अपने वहाँ से अकाउंट से भी पे कर सकते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा पेमेंट कर रहा है वो जो स्टूडेंट है उसका कोई वालिद साहब ही हो या उसका ब्रदर हो, ज़रूरी नहीं है, कोई और भी उस स्टूडेंट के बिहाफ पे कर सकता है? सजेशन यही होती है कि स्टूडेंट के ही फैमिली जो रिलेटिव है, फर्स्ट रिलेशन है, जो जैसे फादर मदर या ब्रदर है, वही करवाए, उसके अलावा और कोई ना करवाए, बिकॉज जब आपको जस्टिफाई करना पड़ता है ब्लड रिलेशन विद द पर्सन जो आप पैसे जमा करवा रहा है, तो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाता है, तो बेहतर है कि आपके जो फर्स्ट रिलेटिव है वही जमा करवाएं। ठीक है। अच्छा, कोई डॉक्यूमेंट्स तो नहीं चाहिए कि भाई जैसे पहले एक ज़माने में होता था कि जब हम पैसे डलवाते थे वहाँ पर, तो वो मांगते थे कि भाई जिस अकाउंट से पैसे आए उसकी बैंक स्टेटमेंट दिखाएं, अपना इनकम प्रूफ दिखाएं, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती थी जिसमें बच्चे और परेशान हो जाते थे। तो अब तो वो एक्सपेक्ट्रियो के अंदर तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। एक्सपेक्ट्रियो में यू जस्ट नीड अ पासपोर्ट
to open your block account, nothing else. अगर आपके पास ऑफर लेटर भी अभी नहीं आया किसी यूनिवर्सिटी का तो दैट इज़ नॉट कंपल्सरी. यू जस्ट नीड अ पासपोर्ट टू ओपन अ ब्लॉक अकाउंट और विद इन 24 आवर आपको कंफर्मेशन आ जाती है और उसके बाद आप पैसे डिपॉजिट करवा देंगे और विद इन 5 to 3 वर्किंग डेज ब्लॉकिंग कंफर्मेशन भी आपको मिल जाती है कि आपके पैसे वहाँ पे हम आपके ब्लॉक अकाउंट में रिसीव हो गए हैं. अच्छा 2 to 3 डेज में हमारे पास ये आ जाती है कि आपके पास, वर्किंग डेज टू मिनिमम 3 वर्किंग डेज. क्योंकि वो अब जैसे यहाँ से भेजे तो किसी बैंक, यहाँ से बैंक कितने टाइम में भेज रहा है ये भी मैटर करता है ना, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचेंगे तो वो आपका आप 2 से 3 दिन में आपके पास मेल आ जाएगी बस. फिर वो मेल लेके बच्चा जो है वो जाए कॉन्सुलेट, वीजा अप्लाई करे, ठीक है ना. अच्छा अब वीजा भी अप्लाई कर दिया और फिर वीजा भी लग गया. अब बच्चा वहां पहुंच गया तो उसके अंदर एक्सपेक्ट्रियो कोई हेल्प करता है पहुंचने के बाद, जैसे कि अब वहाँ पे कोई अकोमोडेशन वगैरह चीज़ें हमारी एक्सपेक्ट्रियो उसमें हेल्प करता है कोई? द बेस्ट पार्ट फॉर एक्सपेक्ट्रियो इज़ कि हमारी जो वेबसाइट है एक्सपेक्ट्रियो भी, उस पे हम लोगों ने अकोमोडेशन का सेक्शन भी दिया हुआ है और एक जॉब सर्च का भी दिया हुआ है कि वो जो स्टूडेंट्स जर्मनी जा रहे हैं तो वो वहाँ से डिफरेंट अकोमोडेशंस भी सर्च कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर बजट और वो अपनी नियर बाय लोकेशन में वो जॉब्स भी सर्च कर सकते हैं. तो एक्सपेक्ट्रियो इस लिहाज से स्टूडेंट्स को बहुत इन्फॉर्मेशन और चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करता है ताकि मैक्सिमम उनकी जो ये स्टडी जर्नी है एक अच्छा एक्सपीरियंस रहे रादर देन स्ट्रगलिंग टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टू सेटल डाउन ओवर देयर, हाउ टू फाइंड अ जॉब और हाउ टू फाइंड एन अकोमोडेशन ओवर देयर. तो एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म से हम लोग डिफरेंट जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं हम रिसर्च करके तो जो भी फिजिबल और सूटेबल अकोमोडेशंस होती हैं और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अपने वेबसाइट पे पोस्ट करते रहते हैं. ठीक है. अच्छा अब बच्चा फर्ज करें कि वो कह रहा है वहां जाने के बाद कि भाई अब मैं वहां यहाँ आ तो गया हूँ. अब सबसे बड़ा मसला होता है कि पहले जब हम जाते थे तो बच्चे जाते हैं बैंक तो बोलते हैं भाई हम अनब्लॉक करेंगे लेकिन हमें कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे कि भाई पहले अनमेल्डिंग चाहिए होती थी, आपकी यूनिवर्सिटी की इनरोलमेंट चाहिए, या वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो डिफरेंट मांगते थे. तो अब अगर बच्चा बैंक जाएगा, एक्सपेक्ट्रियो से उसने खुलवा लिया अकाउंट, अब वो बैंक जाएगा तो उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी जिससे वो अपने अकाउंट को अनब्लॉक कर सके? द बेस्ट पार्ट एक्सपेक्ट्रियो इज के स्टूडेंट को अनमेल्डिंग ऑन द स्पॉट नहीं चाहिए बिकॉज अच्छा अनमेल्डिंग नहीं चाहिए, ये तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा. एग्जैक्टली बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा ये. अनमेल्डिंग बड़ा ऑन द मुश्किल स्पॉट होता है. स्टूडेंट्स को नहीं चाहिए. जब भी उनका आफ्टर 1 month 2 months जब जैसे ही उनका हाउस रजिस्ट्रेशन होता है दे कैन प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट इंस्टेंटली, दे डोंट रिक्वायर्ड इट. द बेस्ट पार्ट इज एक्सपेक्ट्रियो पे जो है यही है, ठीक है, कि आपको फॉर इंस्टेंट नहीं चाहिए और इंस्टेंटली आपका ब्लॉक अकाउंट रिलीज होना स्टार्ट होता है. जैसे ही वहाँ जाके आप अपना ब्लॉक अकाउंट एक्टिवेट करेंगे, ठीक है, तो आपके फंड्स ट्रांसफर होना चाहिए. अच्छा इसमें एक बड़ा वो है कि बहुत सारे बच्चों को अनमेल्डिंग नहीं पता, तो उनको आप मुझे बताएंगे कि अनमेल्डिंग क्या होती है ताकि उनको टेंशन ना हो. हाउस रजिस्ट्रेशन, ठीक है, कि वहाँ पे आप अपने आप को जो भी रेंट एग्रीमेंट करते हैं वो आपके नाम से होना चाहिए ताकि आपके जितने भी पोस्ट वगैरह हैं वो आपके उस मेलिंग एड्रेस पे हैं. जैसे अगर आपका बैंक का क्रेडिट कार्ड है या डिफरेंट चीज़ें हैं तो वो आपके उस एड्रेस पे आती हैं, ठीक है. ठीक है, तो अच्छा अनमेल्डिंग तो नहीं चाहिए, तो और तो कुछ तो चाहिए होगा कि भाई चलो अकाउंट डीब्लॉक कर रहे हैं तो एनरोलमेंट चाहिए, ठीक है, और अपने आप को वो रजिस्टर करेगा जब जाके सिटी ऑफिस तो ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए और उसके बाद वो ब्लॉक. इसके मतलब सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए. एक तो बच्चा जो है सिर्फ यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट करा ले सबसे पहले, एनरोलमेंट कराने के बाद, और वो एक सिटी रजिस्ट्रेशन के भाई फर्ज करें अगर आप बर्लिन में रह रहे हैं तो बर्लिन में राट हाउस बने हुए होते हैं वहाँ, तो राट हाउस जाके वहाँ अपनी वो सिटी रजिस्ट्रेशन करवा ले और वो डॉक्यूमेंट लेके सिर्फ सिटी रजिस्ट्रेशन और अनमेल्डिंग लेके वो बैंक, आपका ब्लॉक अकाउंट एक्टिव हो जाएगा. इतनी जल्दी आराम से ब्लॉक अकाउंट एक्टिव हो जाएगा. और 2 से 3 दिन में हमारे पास ये कार्ड भी आ जाएंगे, डेबिट कार्ड आ जाएगा उसमें. तो जब हम डेबिट कार्ड एटीएम में डालेंगे और पैसे निकालेंगे तो कुछ चार्जेस कटते हैं? हमारी जो पंच है इसमें क्रेडिट कार्ड में अब जो डेबिट कार्ड हम दे रहे हैं इसमें 3 ट्रांजैक्शंस अप टू पर मंथ फ्री हैं. अच्छा 3 ट्रांजैक्शन फ्री हैं, तो मतलब 3 ट्रांजैक्शन मान ले, एक 300 यूरो 300 यूरो 300 यूरो 900 यूरो महीने के निकाल ले तो ये फ्री है. अगर वो डिफरेंट 100 करके निकालेगा तो फिर उसमें ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं. अच्छा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है. और इसमें जो सबसे अच्छी बात है हम लोग अप टू 15 यूरो का स्टूडेंट कार्ड है, वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग दैट टू द स्टूडेंट विद फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है. अच्छा अब ये तो सिचुएशन हो गई कि बच्चा चले गया वहाँ और उसका जाके वीज़ा लग गया, उसने अपनी सारी चीज़ें ये कर ली. अब 1 साल उसको हो गया पढ़ते हुए, तो अब जब वो सेकंड ईयर के लिए जाएगा तो भी ये इसको अपने इसी अकाउंट के अंदर पैसे रखने पड़ेंगे या फिर वो सेकंड ईयर के अंदर? 1 year Germany only requires block account for 1 year. और ऑलरेडी जब स्टूडेंट वहाँ पे रह रहा होगा तो स्टूडेंट्स आपको पता है लीगली दे आर अलाउड टू डू 20 hours लीगली जॉब पर वीक, तो वो आराम से इतने फंड्स मैनेज कर लेते हैं कि फिर सेकंड ईयर ब्लॉक अकाउंट इज नॉट कंपल्सरी. ओके चलो ये तो बहुत अच्छी बात है. अब इन केस अब हमारे पास दूसरा केस ऐसा है कि भाई बच्चे ने वीज़ा डाला, अल्लाह ना करे भाई किसी का वीज़ा रिजेक्ट हो, लेकिन बच्चे का अनफॉर्चुनेटली वीज़ा रिजेक्ट हो गया. अब बच्चे टेंशन लेते हैं क्योंकि देखिए भेजने का तो उनको पता है जर्मनी अमाउंट जा रहा है तो भाई वो सेव है,
तो भेजते तो खुशी खुशी हैं, लेकिन जब वापस आ रहा होता है ना, अभी डर रहे होते हैं कि सर जब ये वापस आएगा ऐसा ना हो किसी और अकाउंट में चले जाएं या हमारे पैसे एकदम से गायब हो जाएं। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट होता है। तो वापस ये अमाउंट जब आता है तो इसका क्या प्रोसीजर होता है, ये कैसे हम इसको अमाउंट अपना एक्सपेक्टिव से निकाल के अपने बैंक में जहाँ से हमने डलवाए वहाँ कैसे लाएंगे? जब भी अगर खुदा ना खास्ता स्टूडेंट्स का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, सो ब्लॉक अकाउंट ये आपकी अमाउंट है और आपको ही रिफंड होनी है। तो इसीलिए हम लोग स्टार्ट में भी सजेस्ट करते हैं, जैसे आपने स्टार्ट में पूछा था कि कौन कौन पैसे डलवा सकता है ब्लॉक अकाउंट में, तो इसलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आपका ब्लड रिलेटिव ही होना चाहिए, जैसे मदर, फादर या सिस्टर वगैरह जो भी आपके रिलेटिव्स हैं वो ही जमा कराएं, ताकि अगर खुदा ना खास्ता वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो आपके पैसे आपके अपने ही अकाउंट में वापस हैं। क्योंकि एक्सपैट्रियो में ये नहीं हो सकता कि आप भेज किसी और से अकाउंट में रहे हैं और जब अगर वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो किसी और के अकाउंट में पैसे रिफंड नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा, मतलब जिस अकाउंट से पैसे जाएंगे ट्रांसफर हुए उसी हैं अकाउंट में उसी वापस अकाउंट से रिटर्न। उसके अकाउंट से। उसके अलावा और किसी अकाउंट तो इसका मतलब है कि अगर जो बच्चे लिंक एक्सचेंज या वेस्टर्न यूनियन से डलवा रहे हैं तो वो वापस भी लिंक एक्सचेंज और वेस्टर्न यूनियन के पास ही आएंगे, मिल जाते हैं, बिकॉज हाँ, आपको क्योंकि वो रेमिटेंस कंपनियां, कॉपी मिलती है हमारी तरफ से, और जाके आप अपना वहां से जहां से भी आपने पेमेंट करवाई है उनको दिखा के आप हाँ, क्योंकि बड़ी कंपनीज हैं, बच्चे Exactly. डरते हैं ना कि सर वो लिंक एक्सचेंज के अकाउंट में आएगा या फिर वेस्टर्न यूनियन के अकाउंट में आएगा, वो ना भाग जाए। मैंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं होता, बड़ी कंपनीज है, ऐसा नहीं है, वो आप उनको जाके स्विफ्ट कॉपी देंगे और वो आपको अमाउंट दे देंगे। लेकिन अच्छा ये है कि आप बैंक से करें, अगर आप बैंक से कर रहे हैं, फर्ज करें मैदान से, एचबीएल किसी भी बैंक से कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट ही आपके अकाउंट में आ जाती है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं। सबसे अच्छा तो ये है कि बैंक से करें, और बैंक के आपके पास जब आप उसको अनब्लॉक करेंगे अकाउंट को, वापस मंगवाएंगे, तो वो डायरेक्ट ही आपके बैंक में क्रेडिट हो जाएंगे। ये तो बहुत स्मूथ प्रोसीजर है, क्योंकि बच्चे डरते हैं ना। अच्छा, जब मैं गया था तो मैं तो बहुत 2013 के अंदर गया था, ब्लॉक अकाउंट वगैरह खुलवाए थे, तो उसमें तो हम तो उस वक्त बहुत कम बच्चे जाते थे, अवेयरनेस नहीं, तो हम यही डरते थे सबसे ज्यादा। उस वक्त हमारा पॉडकास्ट होता, आप होते तो हमें हेल्प हो जाती। उस वक्त हम यही डर रहे थे कि हम पैसे भेज रहे हैं, ऐसा ना हो ये पैसे इधर उधर चले हैं। मेरे वालिद साहब ने भी 10 दफा पूछा कि भाई देख लो कहीं इधर उधर पैसे ना चले जाए। तो ये एक थोड़ा सा फियरिंग पॉइंट होता है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स के पास और भी बहुत ऑप्शन है, मतलब सबसे अट्रैक्टिंग पॉइंट आप क्या बोलेंगे? क्योंकि मुझे तो सबसे अट्रैक्टिंग पॉइंट जो लगा ना वो यही है कि एक तो इनके चार्जेस कम है, 69 यूरोज जो है वो, और 5 यूरोज पर मंथ। तो ये तो एक अच्छा पॉइंट है जिससे बच्चा अट्रैक्ट होगा। और दूसरा आपको क्या पॉइंट लगता है कि देखिए, द बेस्ट पार्ट इज कि हमारी जो कस्टमर सपोर्ट है दैट इज 24/7 इन इंग्लिश कस्टमर सपोर्ट। जो स्टूडेंट्स अभी जर्मनी लैंग्वेज नहीं भी आती, दे आर नॉट फेमिलियर विद द जर्मन लैंग्वेज, तो उनके लिए जो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगता है कि जो हमारी कस्टमर सपोर्ट है, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम। ठीक है, अगर आप किसी भी नए शहर में या किसी भी कंट्री में जाते हो तो आपको इतने फेमिलियर नहीं होते उन चीज़ों से, तो यू नीड समवन टू गेट गाइडेंस और एडवाइस कि मेरा क्या प्रोसेस है, मैंने क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट स्टेप्स आई हैव टू फॉलो। तो उस लिहाज से ये बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, और सबसे अच्छा जो बेनिफिट है, हमारा सब चीज़ें डिजिटलाइज्ड हैं, हमारी सब एप्लीकेशंस यू कैन हैव ऑन योर मोबाइल, सो यू कैन गेट इजीली एक्सेसिबल टू देम। अच्छा, ये मोबाइल पे भी एप्लीकेशन है, बंदा मोबाइल पे एप्लीकेशन खोल के उसमें सब देख सकता है कि कितना अमाउंट है, कहाँ खर्च हुए। अच्छा, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू रेट वर्किंग विद आईजीएल? मतलब आईजीएल के साथ आपको काम करते हैं आप, हम काफ़ी टाइम से, तो कैसा आपको? पास्ट फ्यू ईयर्स आई हैव बीन वर्किंग विद आईजीएल, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट देम, दे हैव जर्मन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट एज वेल। ठीक है, जो एक आपके स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बेनिफिशियल होता है। ठीक है, कि आप जर्मन लैंग्वेज भी यहाँ से उनको लर्न करवा के आगे फर्दर उनका प्रोसेस भी कर रहे हैं। यू आर हेल्पिंग देम गेटिंग एडमिशन इन पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, so you are providing all in one solution at IGL, so that is the best part I like them about, कि वो हर चीज़ they are providing under one roof, so that is best। और जर्मन लैंग्वेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी आईजीएल से जर्मन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं और पास हो रहे हैं और जा रहे हैं, तो अच्छा है। और मुझे भी वैसे एक्सपेक्टिव के साथ काम करने में मजा आता है, क्योंकि जो सर्विस है ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, मतलब कि रिस्पांस जल्दी देते हैं। और आप भी खास तौर पे कहीं कोई बच्चा स्टूडेंट पूछता है, डायरेक्ट भी अगर आपसे कोई स्टूडेंट पूछता है तो आप उसको रिस्पांस कर देते हैं कि भाई ये ऐसे ऐसे होगा। तो ये बहुत अच्छा देखिए, एज अ कंट्री मैनेजर मेरे होने का बेनिफिट यही है कि अगर आपके कुछ स्टूडेंट्स हैं, व्हेन दे आर गोइंग टू अ बैंक और समवेयर टू मेक अ पेमेंट और ट्रांसफर, तो कोई उनको इशू आ रहा है तो आई एम देयर टू हेल्प देम एंड गाइड देम कि व्हाट विल बी द प्रोसेस। और उसमें आपको भी पता है, जब भी आपके कुछ स्टूडेंट्स के कोई डॉक्यूमेंट्स अपडेट होने हैं, फॉर एग्जांपल किसी का वीज़ा डिले हो गया है और एम्बेसी रिक्वायर्ड कर रही है अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स, तो यू नो दैट आई एम अवेलेबल एंड यू कैन आस्क मी टू गेट द डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड एंड आई विल प्रोवाइड यू बाय द टाइम, सो ताकि स्टूडेंट्स के आपके कोई भी वीज़ा से रेलेवेंट कोई भी इशू ना आए। बिकॉज फॉर वीज़ा ब्लॉक अकाउंट कन्फर्मेशन इज़ कंपल्सरी, और उसमें आपका ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस लाजमी होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये ट्रैवल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस ये क्या होती है, मतलब क्यों चाहिए ये? देखें, बेसिकली जर्मनी में जो है आप विदाउट हेल्थ इंश्योरेंस नहीं रह सकते, ये पाकिस्तान नहीं है।
ठीक है। विदाउट हेल्थ इंश्योरेंस आप नहीं रह सकते, खुदा ना खास्ता कोई मसले होते हैं, कोई चीज़ होती है, तो आपकी हर चीज़ कवर्ड होती है बाय द इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। अगर आपको फॉर एग्जांपल 120 यूरो की अगर मैं बात करूँ, आपको पर मंथ पे करना पड़ता है, और खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मसला बन जाता है, कोई ऐसी डिजीज़ आ जाती है या, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, तो आप इतनी अमाउंट नहीं अफोर्ड कर सकते, सो दैट इंश्योरेंस कंपनी विल बी पेइंग ऑन योर बिहाफ, ठीक है। वो आपके सारा जो भी मेडिकल एक्सपेंस आएगा वो बेयर करेंगे। सो बट आप जो पे कर रहे होंगे सिर्फ 120 यूरो है, ठीक है। और ट्रैवल इंश्योरेंस भी इसलिए ज़रूरी होती है कि खुदा ना खास्ता ड्यूरिंग ट्रैवल अगर कोई ना कोई खुदा खास्ता हादसा हो जाता है या कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो दैट विल बी ऑल्सो कवर्ड। मतलब ट्रैवलिंग के दौरान भी अगर अल्लाह ना करे कोई मसला होता तो वो सारी चीज़ें वो उसमें कवर होंगी। तो ट्रैवलिंग इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों ही लाजमी हैं क्या वीज़े के? इसमें जो हमारा एक्सपेक्ट्रियो का वैल्यू पैकेज है, इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि जो हम ट्रैवल इंश्योरेंस है दैट वी आर प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, वी डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर स्टूडेंट्स। यहाँ बच्चे बोलेंगे या फ्री ऑफ कॉस्ट, ये पॉइंट अच्छा है कि ये अच्छा ट्रैवलिंग कॉस्ट का कोई चार्ज नहीं, कोई चार्जेस नहीं है, मनमानी सिर्फ भी हेल्थ इंश्योरेंस के हैं, और वो भी जब आप जर्मनी पहुंचेंगे उसके बाद जब एक्टिवेट करेंगे तो कट होना शुरू हो। ऑब्वियसली आपके उसके बाद पैसे कटना शुरू होते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। हाँ, अच्छा, इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि बच्चे जो हैं वो पूछते हैं कि भाई कि अब फर्ज करें हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम एक्सपेक्ट्रियो में क्या मतलब एक्सपेक्ट्रियो में ही क्यों खुलवाएं, तो अब इसमें जो क्या अट्रैक्टिव पॉइंट्स हैं इसके, मतलब क्या इसमें चार्जेस हैं कि जब आप लॉ अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो क्या चार्जेस कट होते हैं, पूरा ओवरऑल फीस क्या होती है इनकी एक्सपेक्ट्रियो की? बेसिकली एक्सपेक्ट्रियो की ओवरऑल जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनसे फीस सेटअप फी जो है हमारी ऑलरेडी कम है, वी ऑलरेडी चार्ज 89 यूरो, ठीक है, सेटअप फीस है, और जो हमारे सर्विस चार्जेस हैं पर मंथ दैट इज ओनली 5 यूरोज। अच्छा, सिर्फ 89 यूरो पहली बार कटेंगे, वो उसमें शामिल होंगे जो आपने ओवरऑल अमाउंट भेजा होगा उससे 89 यूरोस पहली बार कटेंगे, और उसके बाद मंथली 5 यूरोस कटेंगे। अच्छा, ये जो मंथली 5 यूरोस कटेंगे ये अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद कटेंगे या पहले कटेंगे? जी, जब आप ब्लॉक अकाउंट अपना एक्टिवेट करेंगे तो तब आपके 5 यूरोज पर मंथ सर्विस चार्जेस कटते हैं। ठीक है, एक्टिवेट करने के बाद, चले फिर तो इतने नहीं है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन और आज का पॉडकास्ट हमारा हमजा भाई के साथ, और उन्होंने बहुत ही अच्छे और बहुत ही डिटेल में जवाब दिए। लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन स्टूडेंट्स को हो तो वो पूछ सकते हैं, हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, और अगर कोई हमजा साहब से कोई क्वेश्चन हो तो उनसे भी पूछ सकते हैं, हम यहाँ पे उनका कांटेक्ट जो है वो आपसे करवा देंगे। और थैंक यू हमजा साहब, आपका पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है इंशाल्लाह कि कोई क्वेश्चन बच्चों को ज़्यादा होंगे नहीं, लेकिन अगर होंगे तो आपको हम तंग करेंगे। चलिए, थैंक यू।